नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर लेकर आ रखा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर क्वेश्चन कराऊंगा। काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर दोस्तों होने वाला है और ये जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चलने वाली है, तो इसमें मैं आपको पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन करने वाले हैं इस सीरीज के माध्यम से। काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की सीरीज दोस्तों होने वाली है आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए। और दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं लगातार हमारी ई बुक और हमारी वीडियोस से, करंट अफेयर की वीडियोस से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक नोट्स लेना चाहते हैं, इस ई बुक में आपको उत्तराखंड करंट अफेयर, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख सम्मेलन, अभियान सूचकांक और आर्थिक परिदृश्य, प्रमुख ऐप, नियुक्तियां और साथ में वर्तमान में कौन क्या है, और 200 यानी 200 प्लस एमसीक्यूज भी इस ई बुक में इंक्लूड किए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ई बुक है दोस्तों। इसमें कंप्लीट नोट्स हैं पिछले एक साल के यानी 2025 के उत्तराखंड करंट अफेयर के। तो यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। ट्रैक ऑफ द ईयर 2025। दोस्तों उत्तराखंड पर्यटन विभाग हर वर्ष ट्रैक ऑफ द ईयर चुनता है और इस वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने उत्तराखंड के 3 प्रमुख ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है। उद्देश्य क्या है उत्तराखंड पर्यटन विभाग का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करने का? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। अब जो इस वर्ष 2025-26 के लिए 3 प्रमुख ट्रैक चुने गए हैं उनके नाम क्या हैं? तो चयनित जो ये 3 ट्रैक है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बनकटिया ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में है और इसकी हाइट है 11,811 फीट। तो बनकटिया ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। दूसरा जो ट्रैक चुना गया है वो है चिनाब घाटी। चिनाब घाटी कहाँ स्थित है? चमोली में। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि चिनाब घाटी कहाँ है, तो ये चमोली में है। और चिनाब घाटी में 300 से अधिक प्रजाति के हिमालय फूल भी खिलते हैं और इसे दूसरी फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, चिनाब घाटी को, जो कि चमोली में है। और ये इस वर्ष यानी 2025-26 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया है। और तीसरा है गुलाबी कांठा जो कि उत्तरकाशी में है। इन ट्रैक्स पर सितंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 तक ट्रैकिंग अभियान चलाया जाएगा और पर्यटन विभाग पंजीकृत टूर ऑपरेटरों को इन ट्रैक्स पर ट्रैकर्स ले जाने के लिए प्रति ट्रैकर 2000 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगा। तो कौन कौन से 3 प्रमुख ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26 चुना गया है? बनकटिया ग्लेशियर, चिनाब घाटी और गुलाबी कांठा। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड के 2 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है। पूरे भारतवर्ष में दोस्तों, पूरे देश में आकांक्षी कृषि जिलों को चुना गया है और इसमें उत्तराखंड के 2 जिलों को भी शामिल किया गया है, चमोली और अल्मोड़ा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, किस योजना के तहत? दोस्तों करंट अफेयर आपको अब डीपली पढ़ना होगा क्योंकि प्रश्न आपको एक पॉइंट में नहीं पूछा जाता बल्कि कई कथन उसमें पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत देश भर के 100 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले घोषित किया गया है और इसमें उत्तराखंड के कौन कौन से जिले शामिल हैं? 2 जनपद शामिल हैं, चमोली और अल्मोड़ा जिले इसमें शामिल हैं। उद्देश्य क्या है आकांक्षी कृषि जिले घोषित करने का? तो कम कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं की कमी और कम क्रय शक्ति और पलायन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे जिलों में कृषि विकास को गति देना। तो जो 100 आकांक्षी कृषि जिले चुने गए हैं पूरे देश में, उनमें उत्तराखंड के 2 जिलों को भी शामिल किया गया है, चमोली और अल्मोड़ा। तो चमोली और अल्मोड़ा हैं 2 कृषि आकांक्षी कृषि जिले। योजना की निगरानी नीति आयोग द्वारा की जाएगी और इसके लिए केंद्र सरकार ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, भारतीय डाक विभाग ने गौरा देवी पर आधारित डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया है। तो हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा किस प्रसिद्ध महिला पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो गौरा देवी पर। चिपको आंदोलन की प्रणेता रही हैं गौरा देवी और इनकी 100वीं जयंती रेणी गांव में धूमधाम से मनाई गई। इसमें मुख्य अतिथि वन मंत्री सुबोध उनियाल इन्होंने पौधारोपण कर गौरा देवी को याद किया। इस दौरान डाक विभाग ने दोस्तों गौरा देवी के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए डाक टिकट के साथ ही विशेष आवरण का विमोचन भी किया। 25 अक्टूबर 2025 को गौरा देवी की कर्मभूमि रैणी में उनके जन्म शताब्दी के 100 साल पूरे होने पर, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1925 और 2025 में
इनकी जन्म शताब्दी पूरी हुई थी, यानी इनके जन्म के 100 साल पूरे हुए। और इस अवसर पर डाक विभाग द्वारा इनके नाम के यानी गौरा देवी पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार डाक टिकट से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। उत्तराखंड एक जनपद दो उत्पाद, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक चाहिए या ये नोट्स चाहिए, आपको कंप्लीट डिटेल्स नोट्स हैं उत्तराखंड करंट अफेयर के, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। उत्तराखंड एक जनपद दो उत्पाद योजना, मुख्य उद्देश्य क्या है इस योजना का? हर एक जिले से 2 ऐसे प्रसिद्ध लोकल प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद को तलाश करना जिसको उस जिले से पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सके। ऐसा करने से प्रत्येक जिले में स्थानीय उत्पादों को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे। तो इसलिए प्रत्येक जनपद से 2 उत्पादों को चुना गया है ताकि वो उत्पाद उनको विश्व स्तर पर पहुंचाया जा सके। तो अब देखो यहाँ पे 13 जनपद है उत्तराखंड में और प्रत्येक जनपद से 2 उत्पादों को इस एक जनपद 2 उत्पाद योजना के तहत शामिल किया गया है। अल्मोड़ा से ट्वीड और बाल मिठाई को शामिल किया गया है। बागेश्वर का तांबे के उत्पाद और मंडवा बिस्कुट को शामिल किया गया है। चमोली जनपद से हथकरघा एवं हस्तशिल्प और एरोमेटिक हर्बल ये शामिल किया गया है। चंपावत से जो 2 उत्पाद ले गए हैं, लौह उत्पाद और हाथ से बुने उत्पाद। देहरादून के बेकरी उत्पाद और मशरूम उत्पाद। हरिद्वार का गुड़ और शहद इसमें शामिल किया गया है। नैनीताल का एप्पन क्राफ्ट इंपॉर्टेंट है और कैंडल क्राफ्ट। पिथौरागढ़ का ऊनी कारपेट और मुनस्यारी राजमा। पौड़ी का हर्बल उत्पाद और वुडन फर्नीचर। रुद्रप्रयाग का मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प और प्रसाद उत्पाद इसमें शामिल किया गया है। टिहरी का नेचुरल फाइबर उत्पाद और टिहरी की जो नथ है ये इसमें शामिल की गई है। उधम सिंह नगर इसका मेथा ऑयल और मूंज ग्रास प्रोडक्ट, जबकि उत्तरकाशी का ऊनी हस्तशिल्प और एप्पल फ्रूट उत्पाद। तो जी ये उत्तराखंड सरकार की एक जनपद 2 उत्पाद योजना है दोस्तों। प्रत्येक जनपद से 2 उत्पादों को इस योजना में शामिल किया गया है ताकि विश्व स्तर पर इन उत्पादों को पहुंचाया जा सके और स्थानीय स्वरोजगार को बढ़ावा देने का अवसर मिल सके। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले 1 साल के नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जरधारी classes.in। जैसे आप जरधारी classes.in सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको जरधारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको मिल जाती है उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिक संकलन 2025। तो 2025 के कंप्लीट करंट अफेयर के नोट्स दोस्तों इसमें इंक्लूड किए गए हैं पिछले 1 साल के, यानी जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर। और ये ई बुक दोस्तों आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेगी। ये यहाँ पे इसका इंग्लिश एडिशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप लेना चाहते हैं इस ई बुक को ले सकते हैं। और इस ई बुक में दोस्तों आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा पिछले 1 साल का, उत्तराखंड बजट 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक और साथ में आर्थिक परिदृश्य और प्रमुख नियुक्तियां भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और लेटेस्ट आंकड़े वर्तमान में कौन क्या है और 200 प्लस एमसीक्यूज भी इस ई बुक में दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान कौन बनी? तो पंचायत का जो उपचुनाव हुआ 21 साल की शिवानी राणा जो कि ग्राम सभा धारगांव भिलंग क्षेत्र टिहरी से निर्विरोध प्रधान चुनी गई है। ये 21 साल 32 दिन की उम्र में ग्राम प्रधान बनी है जो कि शिवानी राणा उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान बनी है। और कहाँ की है? ग्राम सभा धारगांव भिलंग क्षेत्र टिहरी। इससे पहले दोस्तों चमोली की प्रियंका नेगी बनी। 21 साल 2 महीने का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है क्योंकि प्रियंका नेगी जब इस वर्ष त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए तो 21 साल 3 महीने की उम्र में सारकोट ग्राम चमोली की प्रधान बनी प्रियंका नेगी। लेकिन फिर उपचुनाव जब हुए पंचायत उपचुनाव तो इनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए शिवानी राणा ये ग्राम सभा धारगांव की निर्विरोध प्रधान चुनी गई जो कि सबसे युवा ग्राम प्रधान है उत्तराखंड की। तो ये दोनों नाम आपको नोट करने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये पंचायती विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे पिंडर घाटी चमोली का घेस गांव जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित। तो जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव
जड़ी बूटी ग्राम का उत्कृष्ट गांव, इससे सम्मानित कौन सा गांव हुआ है उत्तराखंड का? तो उत्तराखंड के चमोली के पिंडर घाटी का घेस गांव नाम आपको याद होना चाहिए। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर पिंडर घाटी के घेस गांव को जड़ी बूटी ग्राम उत्कृष्ट गांव से सम्मानित किया गया है। विकासखंड देवाल के अंतर्गत आयुष ग्राम घेस को राज्य की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर रजत जयंती समारोह के दौरान उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। 2004 की घेस में स्वर्गीय केसर सिंह बिष्ट और स्वर्गीय कैप्टन हरक सिंह बिष्ट द्वारा कुटकी की खेती सफलतापूर्वक शुरू की गई। तो कुटकी की खेती 2004 में कहाँ शुरू की गई थी? घेस गांव में। और कुटकी ने किसानों को कम मेहनत में अधिक आर्थिक लाभ दिया, जिससे आसपास के गांवों हिमने बलाण पिनाव में भी खेती को बढ़ावा दिया गया। तो इसी पिंडर घाटी के घेस गांव को जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव के सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड की पहली प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना। उत्तराखंड में दोस्तों एक नदी जोड़ो परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है। तो उत्तराखंड की पहली नदी जोड़ो परियोजना, इसमें पिंडर नदी को कोसी नदी से जोड़ने का प्रस्ताव है। पिंडर नदी को कौन सी नदी से जोड़ा जा रहा है? कोसी नदी से जोड़ा जा रहा है, जो कि उत्तराखंड की प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना है। तो इसमें पहली परियोजना में कौन सी नदियों को जोड़ा जा रहा है? पिंडर नदी और कोसी नदी को। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित कोसी नदी में घटते जल स्तर की समस्या का समाधान करना है। पिंडर नदी जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, ये लगातार निकलती रहती है, और इसके माध्यम से जो कि वर्षा आधारित कोसी नदी है, इसको बचाया जाएगा। तो एक ग्लेशियर आधारित नदी है पिंडर नदी, और इसमें वर्ष भर जल रहता है। योजना के तहत पिंडर नदी के जल को टनल के माध्यम से कोसी नदी में मोड़ा जाएगा, जिससे कोसी नदी भी बची रहे। और कोसी नदी कुमाऊं क्षेत्र के लिए एक जीवनदायिनी है, जो अल्मोड़ा, नैनीताल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगभग 15 से 20 लाख लोगों के लिए पेयजल और सिंचाई का स्रोत है। अब कोसी नदी जल पर निर्भर है, तो इसका जो जल स्तर घट रहा है, तो इसको बचाने के लिए पिंडर नदी का जल इसमें डाला जाएगा नहर के माध्यम से। और इस प्रकार जो नदी जोड़ो परियोजना है, इसके तहत कई नदियों को बचाया जाएगा उत्तराखंड में। तो पहली जो परियोजना यहाँ पे प्रस्तावित है, वो है पिंडर नदी और कोसी नदी को जोड़ने की परियोजना। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए इसरो की हाईटेक तकनीकी। केदारनाथ हेली सेवाओं को अब इसरो की मदद से डिजिटल कवच मिलेगा। हेलीकॉप्टर की लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और मौसम व इलाके की रियल टाइम जानकारी पायलट और कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी। किसके माध्यम से? इसरो के हाईटेक तकनीकी से। इसरो एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM डिजिटल एलिवेशन मॉडल तैयार करेगा, जो GPS से जुड़ा होगा और जिससे लगातार जानकारी मिलेगी पायलट और कंट्रोल रूम को। तो केदारनाथ में हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए किसकी हाईटेक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? इसरो की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 दोस्तों, इसको 2025 में जारी किया गया है, और ये रिपोर्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024। इसमें हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में उत्तराखंड का लाल कुआं नगर पंचायत ये प्रदेश में नंबर 1 स्थान पर रहा है। उत्तराखंड में प्रथम स्थान किस नगर पंचायत ने हासिल किया है, या कौन सा नगर निकाय प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो है लाल कुआं। ये प्रदेश में रहा है नंबर 1 स्थान पर, और इसके राष्ट्रीय रैंक है 54। उत्तराखंड के लाल कुआं नगर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर राज्य श्रेणी में स्थान मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि लाल कुआं को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर राज्य श्रेणी में स्थान मिला है। देहरादून ने पिछली बार की तुलना में 6 स्थानों की छलांग लगाकर 62वीं राष्ट्रीय रैंक प्राप्त की है देहरादून ने। अगर हम देश की बात करें तो इंदौर ने देश में लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। पुरस्कार वितरण ये नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। अब यदि हम उत्तराखंड के शीर्ष 10 नगर निकायों की बात करें, टॉप 10 की मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। तो टॉप 10 नगर निकायों की अगर बात करें उत्तराखंड के, तो प्रथम स्थान पर जो कि राज्य में प्रथम रैंक हासिल की है लाल कुआं ने, द्वितीय रैंक हासिल किया है रुद्रपुर ने, तीसरे स्थान पर मसूरी, चौथे पे डोईवाला, 5वें पे पिथौरागढ़, 6ठे पे भीमताल, 7वें पे भवाली, 8वें पे चिन्यालीसोड़, 9 पे कोटद्वार है और 10वें पे ऋषिकेश है। तो ये टॉप 10 नगर निकाय हैं जिन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में टॉप 10 स्थान हासिल किया है राज्य में। तो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे टैक्स पेयर हब देहरादून में आयोजित किया गया 2025 में। देहरादून में 6 अगस्त 2025 को टैक्स पेयर हब की शुरुआत हुई। जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा हाथी बड़कला स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में किया गया।
कहाँ किया गया? उत्तराखंड में टैक्स पेयर हब की शुरुआत 6 अगस्त 2025 को देहरादून के हाथी बड़गला में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा। इसका उद्देश्य है करदाताओं को शिक्षित और जागरूक करना, जो कर देते हैं उनको शिक्षित और जागरूक करना। बच्चों के लिए विशेष फाइनेंशियल एजुकेशन कॉर्नर भी होगा। टैक्स पेयर हब ये आयकर विभाग की नई पहल है। कर सेवाओं को बेहतर बनाने और कर साक्षरता बढ़ाने हेतु ये आयकर विभाग की एक पहल है, जिसको देहरादून में भी शुरू किया गया है 6 अगस्त 2025 को। इसकी टैगलाइन है प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। टैगलाइन क्या है? प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नैनीताल भीमताल में 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानवाकृति की खोज की गई। नैनीताल के भीमताल में प्राप्त हुई है 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानवाकृति। किसने इसकी खोज की? जानते इसके बारे में। तो नैनीताल जिले के भीमताल के मेहरा गांव में, इंपॉर्टेंट यहाँ से यही बन सकता है कि नैनीताल में कहाँ पर 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानवाकृति की खोज की गई, तो मेहरा गांव भी ऑप्शन में आ सकता है। तो भीमताल के मेहरा गांव से करीब 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है। इसे पद्मश्री पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर यशोधर मठपाल ने उत्तर सिंधु सभ्यता काल से संबंधित और ऐतिहासिक बताया है। जो ये मानवाकृति की खोज की गई है, ये कब की है? उत्तर सिंधु सभ्यता काल की बताया है डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। यह खोज ताम्र निधान मूर्तिकला संस्कृति का उत्तराखंड में पहला और दुर्लभ प्रमाण देखने को मिला है। मूर्ति पूरी तरह तांबे से बनी हुई है और इसका वजन 2.4 किलोग्राम, लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी 28 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 जारी किया गया है। उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2025, इसको मंजूरी मिल चुकी है उत्तराखंड में। क्या है जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में, मुख्य प्रावधान क्या क्या है इसके। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। विधेयक का उद्देश्य क्या है दोस्तों? बलपूर्वक धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किए गए धर्मांतरण को रोकना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आपने कई घटनाएं देखेंगे उत्तराखंड में लगातार धर्मांतरण हो रहा था कई जगहों पे, तो इससे बचाव के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए, इसके लिए कुछ मुख्य प्रावधान लाए हैं गवर्नमेंट ने, और इसका नाम है उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2025। दूसरा मुख्य उद्देश्य पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए विशेष प्रावधान। मुख्य प्रावधान क्या क्या इसमें? कठोर दंड प्रावधान है इसमें। गंभीर मामलों में आजीवन कारावास प्लस 10 लाख रुपए का जुर्माना। जो सामान्य अपराध होंगे उसमें 3 से 10 वर्ष का कारावास की सजा होगी, और नाबालिग और महिला से जुड़े मामले में 5 से 14 वर्ष का कारावास होगा। डिजिटल प्रचार पर रोक लगी है, जैसे सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से धर्मांतरण प्रचार को अपराध माना जाएगा। प्रलोभन की परिभाषा क्या दी गई है इसमें? यदि कोई धर्मांतरण कर रहा है और उसका प्रलोभन दे रहा है तो इसकी विस्तारित परिभाषा क्या है विधेयक में? उपहार, नकदी, नौकरी का प्रस्ताव, विवाह का वादा या अन्य धर्म को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना, ये क्या है? अपराध होगा। ये सभी प्रलोभन में आएंगे। विवाह और झूठी पहचान, अगर झूठी पहचान के माध्यम से कोई विवाह करता है तो धर्म छुपाकर विवाह करना ये भी अपराध माना जाएगा, और इसका दंड है 3 से 10 वर्ष प्लस 3 लाख रुपए जुर्माना। तो उत्तराखंड में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है उत्तराखंड इनोवेशन हब राइनमैन के साथ LOL यानी लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे MOU पर हस्ताक्षर होते हैं या किसी के साथ कोई साझेदारी होती है। तो उत्तराखंड सरकार और जर्मन स्थित इनोवेशन हब राइनमैन के बीच लेटर ऑफ इंटेंट LOL पर हस्ताक्षर हुए हैं। कहाँ की है ये इनोवेशन हब? जर्मन की। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार और जर्मन स्थित इनोवेशन हब राइनमैन के बीच LOL यानी लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के युवाओं को हेल्थ यानी स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप सेक्टर से जोड़ना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं इस LOL के। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड पहली ऑर्गन बैंक और मिल्क बैंक की स्थापना। उत्तराखंड में पहली ऑर्गन बैंक और मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड राज्य में पहली बार ऑर्गन बैंक, फर्स्ट ऑर्गन बैंक और मिल्क बैंक की स्थापना की जा रही है। इसकी घोषणा किसने की है? डॉक्टर धन सिंह रावत ने। सोटो यानी स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन शीघ्र ही राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑर्गन बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में, दून में।
राजकीय मेडिकल कॉलेज दून में, और सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नवजात शिशुओं के लिए मिल्क बैंक भी खोले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तरकाशी के धराली में बाढ़। उत्तरकाशी के धराली में जो बाढ़ आई दोस्तों 5 अगस्त 2025 को, इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो भी बना रखी है। तो अगर आप उत्तरकाशी के धराली के बाढ़ के बारे में जानना चाहते हैं, ये बाढ़ क्यों आई, इसके कारण क्या रहे, तो डिटेल्स वीडियो भी आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। तो 5 अगस्त 2025 को यहाँ पर भयंकर बाढ़ आई थी उत्तरकाशी के धराली गाँव में 5 अगस्त 2025 को, और ये बाढ़ आई थी खीरगंगा पे। खीरगंगा जलग्रहण जो क्षेत्र है वहां पर ये बाढ़ आई थी। खीरगंगा ये भागीरथी नदी की सहायक नदी है, इस प्रकार यहाँ पे खीरगंगा आ रही है, और यहाँ पे ये धराली गांव बसा हुआ था, और यहाँ पर ये भागीरथी नदी थी। तो ये पूरा यहाँ पे क्षेत्र दोस्तों मलबे में बदल गया था। तो धराली में आई थी 5 अगस्त 2025 को खीरगंगा में। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 ये कहाँ आयोजित किया गया? रुद्रपुर में। आयोजन स्थल है रुद्रपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम। आयोजन किया गया 19 जुलाई 2025 को। मुख्य अतिथि कौन थे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उद्देश्य क्या था उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का? तो दिसंबर 2023 में जो आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल निवेश क्रियान्वयन के उपलक्ष्य में इस उत्सव का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड में जो दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, इसके बारे में आपको पहले कई बार बता चुका हूं। तो इसकी क्या क्या सफलता रही? इसके सफल निवेश क्रियान्वयन के उपलक्ष्य में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन रुद्रपुर में किया गया था, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 1271 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह आयोजन वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में किए गए 3.56 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापन को धरातल पर उतारने की दिशा में था। पर्यटन के लिए बड़ी योजनाओं की बात करें तो इसमें गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए 2700 करोड़ मंजूरी मिली। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे जिसमें 4000 करोड़ की मंजूरी मिली। तो उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 ये रुद्रपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025। उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है। क्या क्या है इसमें प्रमुख प्रावधान, इनके बारे में जानते हैं। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी। नीति का उद्देश्य क्या है? आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ भूतापीय संसाधनों की खोज करना और विकास के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना और भूतापीय संसाधनों की खोज, ये उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 की मुख्य उद्देश्य है। कैबिनेट ने क्या निर्णय लिया? राज्य स्तरीय खनिज ट्रस्टों के गठन हेतु उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियम 2025 को मंजूरी मिली, और उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2025 में संशोधन की स्वीकृति भी दी गई। नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं भूतापीय स्थलों का उपयोग जैसे बिजली उत्पादन, जल भोजन और शीतलन, जल शोधन, सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना, राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये भी दिया गया है कि पर्यावरण की स्थिरता सुनिश्चित करने के पश्चात ही यहाँ पे क्या है, साथ में तापीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, जिसमें पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब इसको क्रियान्वयन कौन कर रही है, कौन कौन एजेंसियां, ये एग्जाम में पूछ जाती है। तो ऊर्जा विभाग, उरेडा इसमें शामिल है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, और UJVNL यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये एजेंसियां जो कि इसको क्रियान्वयन करेगी। भूतापीय परियोजना चालू होने की तिथि से अधिकतम 30 वर्षों के लिए आवंटित होगी।